और ड्रग्स मामले में बॉलीवुड साफ तौर पर बटा नजर आ रहा है। लोकसभा में भी रवि किशन के बयान के बाद अनुराग कश्यप ने उन पर हमला बोला है। रवि किशन ने भी अपने ही अंदाज में अनुराग कश्यप को घेरा। इशारों इशारों में रवि किशन ने अनुराग कश्यप को मानसिक तौर पर बीमार बताया। आपको यही नहीं मालूम है कि मैं सांसद हूं कि मंत्री हूं, तो आप ठीक रहें। थोड़ा सा भगवान महादेव आपको प्रसन्न रखें और आपको स्वस्थ करें जल्दी, मानसिक रूप से भी। आप किसको बचा रहे हैं? कौन है आपका माई बाप? किसके इशारे पे आप काम कर रहे हैं? कौन शब्द डाल रहा है? युवाओं की जान के साथ खेल रहे हैं। इनको ये इनका बचाव ये देश के विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। माफिया या कार्टेल या पेडलर्स या जिसको भी संरक्षण है, ये बचाव उनका कर रहे हैं। ये सीधा हमला है एक्टर से बीजेपी सांसद बने रवि किशन का डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अनुराग कश्यप ने जैसे ही रवि किशन के खिलाफ शब्दों के बाण चलाए, रवि किशन ने भी अनुराग कश्यप को आड़े हाथों लिया। बैक टू बैक जोरदार हमला बोला। हम आपको रवि किशन के गुस्से की वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र परासर को दिए अपने इंटरव्यू में रवि किशन ने अनुराग कश्यप पर क्या कुछ बोला। उसके खिलाफ क्या बोल दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे लोग बॉलीवुड के हैं जो कि बेचैन हैं, परेशान हैं। अनुराग कश्यप ये बता रहे हैं कि आप क्या करते थे और किस तरह से वो आपको मंत्री तक बना रहे हैं। मुझे पता था जब मैं बोलूँगा तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप आएंगे। अनुराग बाबू, आपको यही नहीं मालूम है कि मैं सांसद हूँ कि मंत्री हूँ, तो आप ठीक रहें। थोड़ा सा भगवान महादेव आपको प्रसन्न रखें और आपको स्वस्थ करें जल्दी, मानसिक रूप से भी। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसको बचा रहे हैं? कौन है आपका माई बाप? किसके इशारे पे आप काम कर रहे हैं? कौन शब्द डाल रहा है? आप चूंकि हमने काम किया है इसीलिए हम आपको कुछ, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बोल रहे हैं, आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। दूसरा है कि आप किस कार्टेल को बचा रहे हैं? आप किससे डर रहे हैं या कौन आपको बोल रहा है? यार, आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? किस पेडलर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप किसके लिए बोल रहे हैं? किसके आप प्रवक्ता बने हैं? एक केमिकल वॉर है ये जो पूरे देश में फैला हुआ है। इसके ये माकड़ जाल पूरे देश में इसका फैल रहा है। युवाओं को बचाना है, देश को बचाना है, फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है। जितनी इंडस्ट्री आपकी है उतनी हमारी है। ड्रग्स केस को लेकर बॉलीवुड दो खेमों में बटा नजर आ रहा है। जहां कुछ लोग चाहते हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट की जांच हो, वहीं कुछ लोग बॉलीवुड में ड्रग्स की बात को नकार रहे हैं। इसी को लेकर बात बढ़ी और अब तू मैं तक पहुंच गई। रवि किशन के लोकसभा में दिए बयान पर अनुराग कश्यप ने निशाना साधा। रवि किशन को मैं बहुत समय से जानता हूं, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मेरी फिल्म मुक्काबाज में काम भी किया था। रवि अपने दिन की शुरुआत जय शिव शंकर, जय बम भोले, शिव शिव शंभू कहकर करते हैं। एक समय ऐसा था जब वो गांजा पिया करते थे। यही जिंदगी है, इस बारे में सब जानते हैं, दुनिया जानती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो न जानता हो कि रवि किशन गांजा पिया करते थे। उन्होंने अब छोड़ दिया होगा क्योंकि अब वो एक मंत्री बन गए हैं। अनुराग कश्यप के इसी बयान पर रवि किशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। आप एक सांसद, बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में किसी का नाम लिए बिना एक ड्रग्स की समस्या जिससे देश का हर व्यक्ति वाकिफ है कि हाँ एक बड़ी समस्या है, बॉलीवुड में किस प्रकार के घुसा हुआ है, वो एनसीबी की जांच से चीज़ें सामने आ रही हैं। बावजूद उसके आप अगर वो बात कह रहे हैं तो पहले जया बच्चन, अनुराग कश्यप ये बता रहे हैं कि आप प्रतिदिन क्या पीते थे। इस तरह की चीज़ के पीछे वजह क्या देखते हैं? देखिए, ये इससे पता चलता है कि ये कुछ बचाव कर रहे हैं, लेकिन बचाव एक ऐसी गंदी बीमारी का कर रहे हैं जिसको कोकेन, एक्सटेसी, इसके बहुत सारे नाम हैं, और युवाओं की जान के साथ खेल रहे हैं। इनको ये इनका बचाव ये देश के विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। माफिया या कार्टेल या पेडलर्स या जिसको भी संरक्षण है, ये बचाव उनका कर रहे हैं। तो ये मुझ पर क्या आरोप लगाएं? मुझे पता है मुझ पे आरोप आएंगे, क्योंकि ये आवाज़ मैंने उठाई है। मुझ पर गोली भी चलेगी, वो भी पता है।
मुझे कोई चिंता नहीं। जो ड्रग्स रैकेट के लोग हैं वो आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, जाहिर तौर पर इस तरह से अगर आप मुखर हैं उनके खिलाफ तो। बट नेचुरली कई 1000 करोड़ का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कई 1000 करोड़ का बहुत बड़ा रैकेट है ये, इंटरनेशनली कनेक्टेड रैकेट है और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अनुराग बाबू, आपको फिर कहूँगा, मैं बचपन से कहता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ कि हर हर महादेव शिव शंभू। ये भारत है, मोदी जी का भारत है। इसको स्वच्छता अभियान पर हम लोग हैं। मोदी जी 2014 से गंदगी साफ कर रहे हो, सड़क की हो, दिमाग की हो, अंदरूनी गंदी हो, ड्रग्स की हो, नशे की हो, ये सब गंदगी मोदी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साफ होगी, साफ होकर रहेगी। एक तरफ जहां एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर नकेल कस रही है, कंगना रनौत ड्रग्स के नशे में उड़ते बॉलीवुड के पर काटने में जुटी हैं। लेकिन इस बीच संसद में गोरखपुर से बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने ड्रग्स पार्टी के खिलाफ संसद में मुद्दा उठाया तो पूरा बॉलीवुड हक्का बक्का रह गया। आलम यहां तक पहुंच गया कि रवि किशन को काटने के लिए जया बच्चन को उतरना पड़ा। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन। कौन सी थाली? मुझे किसी ने नहीं थाली दी जया जी, न किसी ने मुझे आज तक भोजन परोसा। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. संसद में जया बच्चन ने जो कहा है उसे लेकर बॉलीवुड बंट गया है, या यूं कहिए कि ड्रग्स स्कैंडल को लेकर बॉलीवुड में गैंगवार शुरू हो गई है। जया बच्चन के साथ सोनम कपूर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, अनुभव सिन्हा जैसे लोग खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं रवि किशन के साथ कंगना रनौत, बीजेपी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो की तरह कई और लोग। क्या इन तरह की चीजें आपके अभियान को रोक पाएंगी? नहीं नहीं, हमको गोली नहीं रोक पाएगी, हमारी जान मार दें। पूरा देश 135 करोड़ भारत मेरे साथ खड़ा है इस वक्त। रवि किशन ने ड्रग्स के खिलाफ बोलकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ताजा हमला अनुराग कश्यप पर करके ये भी बता दिया है कि उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे वो बख्शने के मूड में नहीं है। देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर थमती है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।